Assalamu alaikum students. I hope you all are doing very well. Today we are doing exercise 10A unit 10. Okay. Book है math wise. Book 7. Unit name fundamentals of geometry. ठीक है. फर्स्ट पहले हम इसकी समराइजिंग करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स की. ठीक है. अ पेयर ऑफ एंगल विच शेयर अ कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. ठीक है. जो शेयर करता है एक कॉमन आर्म होता है ना उसका बाजू. ठीक है. बाजू आर्म मीन बाजू. ठीक है. तो वो क्या होता है हमारे पास एडजेसेंट एंगल होता है. ठीक है. अ पेयर ऑफ एंगल विच एड अप ओके टू 180 डिग्री और कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है. अ पेयर ऑफ एंगल विच आर एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री और कॉल्ड लीनियर पेयर. जो क्या हो एडजेसेंट भी हो और क्या हो सप्लीमेंट्री भी हो वो क्या होते हैं हमारे पास लीनियर एंगल होते हैं. अ पेयर ऑफ एंगल विच आर एडजेसेंट एंड एड अप टू 90 डिग्री ऑल कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल. जो क्या हो एडजेसेंट भी हो और हमारे पास क्या एड अप और 90 डिग्री और वो क्या कहलाते होते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन एड अप टू 180 डिग्री. 180 डिग्री एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल भी है सर. ठीक है. और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे जो होता है एंगल्स होता है वो क्या होता है वो भी 180 डिग्री के इक्वल होता है. ठीक है जी. एंगल अराउंड अ पॉइंट एड अप टू 360 डिग्री. Each pair of angles formed by two intersecting straight line. जो टू intersecting कर रहे होते हैं straight lines को opposite to each other जो एक दूसरे के opposite होते हैं are vertically opposite angle होते हैं. ठीक है. तो अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. हमने प्रॉपर्टीज़ इसलिए पढ़ी हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ इन क्वेश्चंस में हम यूज़ होनी है. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10A का फाइंड द मिसिंग एंगल्स विद प्रॉपर रीज़न. हमने यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए जो है ना इसमें हमने मिसिंग एंगल को फाइंड करना और उसकी प्रॉपर रीज़न भी बतानी है. ओके. ये हमारे पास एंगल है. ठीक है. तो इस एंगल को ये देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है ये ए है ये पॉइंट बी है ये सी है. तो ये किसके ये अराउंड अ पॉइंट नहीं एंगल लग रहा आपको. जी बिल्कुल. ये क्या है हमारे पास एंगल अराउंड अ पॉइंट एडअप होगा 360 के. इसे हम कुछ इस तरह करेंगे x प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री के होता है. इसकी मैं रीज़न भी लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मिसिंग एंगल है वो है x. ठीक है. एक हमारे पास एंगल है 140 डिग्री और दूसरा क्या है x. ये b हमारे पास क्या है ये हमारे पास ये ओरिजिन दिया हुआ है लाइक क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है. ये एंगल क्या बना हमारा एंगल अराउंड अ पॉइंट बन गया. ठीक है. तो हम इसे इधर ये इस तरह लिखेंगे. ठीक है. x प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके स्टूडेंट. इस तरह आपने प्रॉपर रीज़न देनी है. एंगल जो है इसके अराउंड अ पॉइंट है एड अप टू 360 डिग्री. ओके. नाउ अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास इधर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. इधर हमारे पास 140 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री है. तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है ये 140 डिग्री. जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ओके. अब देखें ये वेरिएबल है ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है ऐसे ही है ना. तो अब हम इसे जब दूसरी तरफ करेंगे मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगी ये प्लस से नेगेटिव हो जाएगी. जब अभी हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज होता है. जो प्लस होती है वो नेगेटिव हो जाती है जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव हो जाती है. ये इस तरह. अब हम इसे माइनस करेंगे 360 डिग्री में से जब माइनस करेंगे 140 डिग्री तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 220 लाइक दैट. ओके. ये हमने इसका मिसिंग एंगल फाइंड आउट कर लिया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी पार्ट है इसका. ये हमारे पास दिया हुआ है एंगल. ये आपको इधर ऑलरेडी एक हिंट दी हुई उन्होंने. एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू है आपके पास 90 डिग्री. और ये देखा जाए ये एडजेसेंट भी एंगल भी है और कम्प्लीमेंट्री एंगल भी है क्योंकि ये 90 डिग्री के इक्वल है. ठीक है. ये देखें ए ओ बी ये हमारे पास क्या राइट एंगल है. ठीक है. और ये मैंने आपको इसकी रीज़न बताई है. ये हमारे पास क्या है ये एडजेसेंट एंगल भी है और हमारे पास कम्प्लीमेंट्री भी है. एक हिंट हमें गिवन है कि ये 90 डिग्री के इक्वल है. ठीक है. अब इसका रीजन क्या है ए ओ बी. इधर एक हमें गिवन दैट ये हमें गिवन दैट है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री के. ठीक है. बाकी हमने एंगल इसके क्या करने फाइंड आउट करने और प्रॉपर रीज़न भी बतानी है. ठीक है. दूसरा हमारा हो जाएगा ए प्लस एंगल ई ओ डी फिर हो जाएगा डी ओ सी फिर होगा प्लस एंगल सी ओ बी. ठीक है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखें अ पेयर ऑफ एंगल विच आर एडजेसेंट एंड एड अप टू 90 डिग्री और कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल. तो इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने हिंट दी हुई ऑलरेडी.
एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इसलिए इधर हम कोई रीज़न नहीं लिखेंगे। ये मैंने आपको बना दी है एंगल। इसको एंगल को देखते हुए देखें, एंगल हमने सबसे पहले एंगल ए ओ ई बनाया। ओ हमारे पास ओरिजिन है, जो हमारे पास ओरिजिन होते हैं उसे हमेशा इस तरह सेंटर में लिखते हैं, जिस तरह एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ डी, ठीक है, प्लस एंगल डी ओ सी, ठीक है, इधर लिख दिया मैंने एंगल डी ओ सी। इसी तरह एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू, जो हमें उन्होंने हिंट दिया है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट क्या करेंगे, अब देखो जो हमारे पास एंगल है एंगल ए ओ ई, उसकी वैल्यू क्या है 10 डिग्री। इसी तरह एंगल ई ओ डी की वैल्यू एक्स, इसी तरह एंगल डी ओ सी की वैल्यू एक्स, ठीक। फिर एंगल सी ओ बी, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 10, और इसी तरह हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। अब हमने जिस तरह मैंने आपको बुक पे दिखाया उसी तरह अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया ये 90 डिग्री है हमारे पास। तो अब हम इनको क्या करेंगे, लाइक टर्म को हम ऑलवेज ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। लाइक टर्म्स कौन सी है, ये देखो 10 एंड 10, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और ये दोनों लाइक टर्म्स है, ठीक है, एक जैसी हैं जो, ठीक है। एक्स को और एक्स को ऐड करेंगे, तो अब हम इसे करते हैं, ये देखें, ठीक है। 2x, जब x और x 1x ऐड किया तो 2x हो गया। 10 + 10 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री, वैसे ही हमारे पास आ रहा है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये हमारे पास कांस्टेंट है 20 भी और 90 भी, ये दोनों हों, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि x इधर इसके साथ क्या है हमारे पास वेरिएबल है, कोफिशिएंट हमारे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जब हम ये प्लस का 20 जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस 20 होगा। ये देखिए स्टूडेंट, ये याद रखनी है आपने चीज़, जब इक्वल की दूसरी साइड हम लेके जाते हैं, जब मूव करते हैं तो जो साइन होते हैं विल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस का है तो उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, अगर इधर नेगेटिव का होता तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाना था, प्लस का। अब हमने यहाँ फाइंड करनी वैल्यू एक्स की, क्योंकि पर हमारे पास ये मिसिंग एंगल है ना, तो यहाँ पर एक्स के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो फिर इस तरह हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ऐसे ये डिवाइड हो जाएगी। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपकी आसानी के लिए डिवाइड करके भी लिख दिया। जब हमने 70 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर हमारा क्या आएगा 35। इट्स मीन x हमारे पास क्या है 35 डिग्री। ओके, ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि हमने मिसिंग एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का सी पार्ट, जो कि हमारे पास ये गिवन है इस तरह, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट, इसका जो सी पार्ट है वो हमारा इधर ओरिजिन इसका ओ है। यहाँ पर हमने कितने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, इधर हमने एक्स फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है, जी फाइंड करना है, पी फाइंड करना है। दिखने में तो ये लग रहा है हमें जैसे ये अराउंड ऑफ पॉइंट है, बट हम इसे एंगल अराउंड ऑफ पॉइंट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसे हम एक साथ अगर 360 के इक्वल लिखेंगे तो ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिफरेंट हमने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसे हम क्या करेंगे, एंगल को लेंगे, स्ट्रेट लाइन पे लेंगे इस एंगल को पहले हम, क्योंकि ये वर्टिकली वैसे भी ऑपोजिट है। जो वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं मीन कि ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ये वाली बॉक्स इस बॉक्स के इक्वल है ना स्टूडेंट्स, तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी, z की वैल्यू जो हम इधर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हो जाएगी, p की वैल्यू इधर हमारे पास क्या हो जाएगी 70 डिग्री हो जाएगी। फिर ये इस तरह सॉल्व होगा। ओके, सो दैट इसीलिए हम इसे क्या लेंगे, स्ट्रेट लाइन पे हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे, ए एंड बी, ये हमारे पास क्या है एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस पे अब हमारे पास कितने एंगल्स बन रहे, देखो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, ठीक है। तो फिर जब हम इसे लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री के, कुछ इस तरह। ये देखिए स्टूडेंट, इसकी रीज़न हमने लाजमी बतानी, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रॉपर रीज़न भी देनी। एंगल एंड अ स्ट्रेट लाइन एड अप टू 180 डिग्री। मैंने आपको बताया कि हम इसे एंगल अराउंड ऑफ पॉइंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स थे जो हमने फाइंड आउट करने थे। अब हम इसे किस तरह करेंगे, वर्टिकली अपोजिट करके करेंगे। ओके, वट एवर। अब देखो हमारे पास एंगल है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसकी बुक के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। ये देखो, ये वैल्यूज़ कौन सी हम पुट करते होते हैं। ये देखो, जैसे था हमारे पास एंगल ए ओ सी फर्स्ट वाला एंगल, ठीक है ना, ए ओ सी की वैल्यू आएगी 40 डिग्री और एंगल सी ओ ई की वैल्यू आएगी एक्स, एंगल ई ओ बी की वैल्यू आएगी हमारे पास 70 डिग्री। ये हम इसमें पुट करेंगे।
ओके ये देखें हमने पुट कर ली इसकी वैल्यूज़ जिस तरह थी, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात बताऊँ, यहाँ पर आप EOB लिख लें या BOE लिख लें एंगल, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। अब हम लाइक टर्म्स को ऐड कर लेंगे, जैसे 70 एंड 40 ये हमारे पास क्या है, लाइक टर्म्स है, और इधर x वैसे आ जाएगा, ये देखें स्टूडेंट इस तरह, ठीक है। अब हमारे पास x क्या है, वेरिएबल, और 110 डिग्री हमारे पास क्या कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट ये दोनों सेम है ना, कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जब हम इसे मूव करेंगे इट विल बी -110 होगा, ठीक है, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, जब इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स ये देखें, जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x = 70 डिग्री। अब हमने ये इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है स्टूडेंट, इस x की, ठीक है। बट अब भी हमने फाइंड करने y, z एंड p। कैसे करने, अब हम लिखेंगे y एंड p एंड z, ठीक है। ओके स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऑपोजिट एंगल है y, इधर हमने 40 डिग्री कैसे लिख दिया, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्ट्रेट लाइन पे एंगल को फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास x फाइंड हो जाएगा तो हम लिखेंगे y की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है, ओके। z हो जाएगा हमारे पास, जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 70 डिग्री फाइंड, ठीक है, तो हम लिख देंगे 70, और p हमारे पास क्या है, 70 डिग्री, इस तरह। y = 40 डिग्री, z = x है ना दूसरे बॉक्स में, तो इसलिए वो आ जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है। और इसी तरह p = आ जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये रीज़न लिखनी है, यहाँ पर ऑपोजिट एंगल्स हैं, ओके। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारे पास D, ये शेप आपके सामने A एंड B, और इसके एंगल्स हमें दिए हुए हैं CD, और यहाँ पर हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। अब आप देखें एक चीज़ और आपको मैं बताऊँ, ये हमारे पास जो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, इसकी शेप देख लें, ये जहाँ भी बना होगा इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है। आगे ही समझ आपको, यहाँ पर आप 90 पुट करेंगे इसकी वैल्यू। जब आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, वैल्यू एंगल DOC लिखेंगे ना, तो DOC की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री। और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एंगल किस पे है, एंगल क्या है, स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है, जो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के होता है, और इसे हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं, ओके। ये इसकी रीज़न देनी है। लेट्स स्टार्ट इट। ओके स्टूडेंट, ये देखें हमने पिछले क्वेश्चंस की तरह अपने एंगल्स लिख लिए हैं जो हमारे बन रहे थे। एंगल, ये मैं आपको एक दफ़ा फिर बुक से भी बता देती हूँ। ये देखें, एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल COB, ये हमारा ओरिजिन है O, ठीक है, और इसे सेंटर में लिखते हैं। ये हम कह रहे थे ये स्ट्रेट लाइन है एंगल हमारा लाइन पे, तो इसे एड अप टू 180 डिग्री लिखेंगे। इसकी रीज़न लाजमी देनी चाहे, और जो हमारा होता है 180 डिग्री का एंगल, वो क्या होता है, हमारा सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है। ये आप दोनों रीजंस मैंने लिख दी हैं, आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सी लिखनी है। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं, और ये देखो एंगल्स का साइन मैंने इस तरह लिखा, ऑन स्ट्रेट लाइन को ST के साथ मैंने शो किया है, लाइन एड अप टू 180 डिग्री, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यूज़ पुट करती हूँ। वैल्यूज़ मैंने बताया कैसे पुट करते हैं। ये देखिए हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर ली हैं, मैंने आपको बताया था वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं। जो एंगल्स के दरमियान में हमें वैल्यू गिवन होती है वो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। ये देखें, ये 63 एंगल थी, और यहाँ पर बॉक्स है, मैंने आपको बताया था इसका मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, और ये x हमने फाइंड करना है। और इस तरह हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, जिस तरह 63 डिग्री प्लस 90 डिग्री को ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें मैंने लाइक टर्म्स को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 153 डिग्री, ओके। अब जब मैं इसे मूव करूंगी दूसरी साइड, इट विल बी -153 डिग्री। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 270 डिग्री। जो हमारे पास अननोन एंगल था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, मतलब मिसिंग एंगल को फाइंड आउट कर लिया। अब इसका पार्ट है 4 पार्ट है, जो कि E है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट अब हमने करना है। ये हमारे पास इधर कौन से वेरिएबल, अब सबसे पहले देखो इसमें मिसिंग एंगल्स कौन सा है, मतलब इसमें मिसिंग एंगल एक x है और एक 6x है, मीन ये एक ही वेरिएबल है जिसको फाइंड आउट करना। और ये उसी तरह ये क्या है, हमें नज़र आ रहा है ये एंगल ना तो स्ट्रेट लाइन पे है ना कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास क्या है, एंगल अराउंड अ पॉइंट है, ठीक है। और ये 360 के आएगा। और इसके एंगल्स कैसे बनेंगे थोड़ा ज़रा गौर करें। एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA, ये हमारे एंगल बनेंगे। और इनकी वैल्यूज़ वो हम पुट करेंगे, ये 40x 65 जो इनके दरमियान वैल्यूज़ है वो हम पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरे लेक्चर्स समझ आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये हम क्वेश्चन अब करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये देखिए मैंने एंगल्स लिख लिए हैं, और इसकी रीज़न भी दे दी है कि 360 के इक्वल क्यों, क्योंकि एंगल अराउंड अ पॉइंट है, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे।
ये देखिए स्टूडेंट, अब हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड कर लेंगे, जैसे 40 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 150 डिग्री, डिग्री ऊपर डाल देती हूँ मैं, इनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। और लाइक टर्म्स को ऐड करते होते इधर x प्लस 6x को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 7x, ये देखें, ठीक है। इनको ऐड कर लिया। अब हमारे पास ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये इसको जब हम मूव करेंगे अदर साइड इट विल बी नेगेटिव, ओके। क्योंकि हमें पता जब हम एक चीज़ मैथमेटिक्स में जब चीज़ को दूसरी साइड लेके जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ओके। ये हो जाएगा हमारे पास 7x इज़ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 205 डिग्री। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 105 आएगा। आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, चाहे बाय हैंड कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। 7x। अब इधर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी इस, और यहाँ पर x के साथ हमारे पास 7 है, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, जब हमने इसे x के साथ डिवाइड किया तो मैंने आपको डिवाइड करके भी दिखा दिया प्रॉपर मेथड, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 15 डिग्री। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स करें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।